इतिहास के रहस्यों को सिर्फ इतिहास ही जानता है। एक ऐसा इमारत जिसे बने हुए 45 सदियां बीत गई हैं। इन 45 सदियों में न जाने कितनी सभ्यता आई और गई, पर यह इमारत आज भी अपनी जगह पर वैसे के वैसा ही खड़ा हुआ है। 481 फीट लंबा यह पिरामिड समय के साथ साथ इंसानी बुद्धि को भी चुनौती देते आ रहा है। यह इमारत कोई और नहीं बल्कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा है। इजिप्ट के कायरो शहर के नज़दीक स्थित है 3 पिरामिड का समूह। खुफू का पिरामिड, जिसे ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा भी कहा जाता है, खाफरे का पिरामिड और मेनकौर का पिरामिड। खुफू, खाफरे और मेनकौर इजिप्ट के फ़ाराओ थे। इजिप्ट में राजाओं को फ़ाराओ कहा जाता था। इन तीनों पिरामिड में से ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा सबसे बड़ा पिरामिड है। इसकी हाइट अराउंड 481 फीट है। समय के साथ अर्थक्वेक और इरोजन की वजह से पिरामिड की कुछ कवरिंग हट गई है और थोड़े बहुत पत्थर दूसरे बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स और स्ट्रक्चर्स के लिए यूज़ कर लिए गए हैं, जिसकी वजह से ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा की हाइट घटकर अब 455 फीट रह गई है। इस पिरामिड ने 3800 साल तक टॉलेस्ट मैनमेड स्ट्रक्चर ऑन अर्थ का खिताब अपने नाम किया हुआ था, जो कि इंग्लैंड में लिंकॉन कैथेड्रल के बनने से टूट गया। भले ही यह पिरामिड आज पृथ्वी पर सबसे टॉलेस्ट स्ट्रक्चर ना हो, पर इससे जुड़े सवाल आज भी काफ़ी बड़े हैं। इन पिरामिड्स को बनाया किसने? इन पिरामिड्स को बनाया क्यों? और सबसे अहम सवाल, इन पिरामिड्स को बनाया कैसे गया? क्योंकि आज भी इंजीनियर्स का ये कहना है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ भी ऐसे पिरामिड्स बनाना नामुमकिन सा है। समय के साथ साथ इतिहास धुंधला होता चला जाता है और सवालों के जवाब देना मुश्किल होते चले जाते हैं, पर रिसर्चर्स, आर्कियोलॉजिस्ट और इंजीनियर्स ने इन पिरामिड्स को समझने की कई कोशिशें की और काफ़ी हद तक वो इसमें कामयाब भी रहे हैं। पिरामिड के इस समूह में सबसे बड़ा पिरामिड है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, जो फ़ाराओ खुफू के द्वारा 2550 बीसी के दौरान बनाया गया था। इस पिरामिड की ओरिजिनल हाइट अराउंड 481 फीट थी और इसमें करीब 2.3 मिलियन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। पिरामिड को बनाने के लिए लाइमस्टोन और ग्रेनाइट के पत्थरों का भी इस्तेमाल किया गया था, जिसमें हर एक पत्थर का वजन करीब 2.5 से 15 टन के बीच में है। फिर आता है इस समूह का दूसरा सबसे बड़ा पिरामिड, खाफरे का पिरामिड। इसका निर्माण फ़ाराओ खुफू के बेटे फ़ाराओ खाफरे ने 2520 बीसी के दौरान करवाया था। रिसर्चर्स के अनुसार फ़ाराओ खाफरे ने स्फिनिक्स का भी निर्माण करवाया था। स्फिनिक्स एक लाइमस्टोन मॉन्यूमेंट है जो इन पिरामिड्स के समूह के आगे खड़ा है। स्फिनिक्स की बॉडी एक शेर की है और इसका सर इंसान का। माना जाता है कि यह पिरामिड की रखवाली करने के लिए खड़ा है। फिर आता है इस समूह का सबसे छोटा पिरामिड, मेनकौर का पिरामिड, जिसे फ़ाराओ मेनकौर ने 2490 बीसी के दौरान बनवाया था। इन पिरामिड्स की इंजीनियरिंग आज भी रिसर्चर्स को हैरान कर देती है। इनको बनाने के लिए मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमिकल साइंस के ज्ञान का इस्तेमाल किया गया है। रिसर्च के दौरान पता चला है कि जिन वर्कर्स ने पिरामिड्स को बनाया था वो कोई मामूली स्लेव्स नहीं बल्कि हाईली स्किल्ड लेबर्स थे। इनमें आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, क्राफ्ट्समैन, फिजिशियंस, एग्रीकल्चरल वर्कर्स शामिल थे। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को बनाने में अराउंड 20 साल का समय लगा था और करीब 20,000 वर्कर्स ने इस पर काम किया था। इस पिरामिड का वजन करीब 5.9 मिलियन टन्स है। यही बात आज रिसर्चर्स को हैरान कर देती है कि बिना किसी एडवांस मशीनरी और क्रेन्स के इतने बड़े पिरामिड्स को आखिर बनाया कैसे गया। पिरामिड्स को बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों को काटा गया, फिर उन्हें अपनी जगह से पिरामिड वाली जगह लाया गया होगा और फिर पिरामिड को बनाने के लिए पत्थरों को उठाकर एक के ऊपर एक रखा गया होगा। यह सारे बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कर पाना असंभव सा लगता है। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड की लिस्ट में शामिल है
और उन 7 अजूबों में से यही एक इकलौता अजूबा है जो समय को चुनौती देते हुए आज भी अपनी जगह पर खड़ा है। आज आर्कियोलॉजिस्ट गीज़ा के पिरामिड को ग्रेटेस्ट पीस ऑफ ह्यूमन इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर कंसिडर करते हैं। अगर गीज़ा के पिरामिड्स के इंजीनियरिंग की बात की जाए तो पिरामिड्स के अंदर का टेम्परेचर कांस्टेंट 20 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहता है, चाहे इन पिरामिड्स के बाहर कितनी भी भीषण गर्मी क्यों ना हो। लेकिन पिरामिड्स की इंजीनियरिंग स्किल्स यहीं ख़त्म नहीं होती। इन पिरामिड्स को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इनकी चारों डायरेक्शंस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट के साथ परफेक्टली अलाइन कर रही है। यह बस एक कोइंसिडेंस था, एक इत्तेफाक था, या फिर एंशिएंट इजिप्ट के लोगों के पास सच में डायरेक्शंस को लेके इतनी सटीक जानकारी मौजूद थी। जब आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस ने इस पिरामिड्स को स्टडी करना स्टार्ट किया, इसकी चर्चा दुनिया भर में होने लगी, तब कई लोगों ने इन पिरामिड से जुड़ी अपनी अपनी थ्योरीज दुनिया के सामने रखी। 1990 के दौरान रॉबर्ट बावल नाम के एक रिसर्चर ने पिरामिड से जुड़ी ओरायन कोरिलेशन थ्योरी दुनिया के सामने रखी। इस थ्योरी के अनुसार गीज़ा के तीनों पिरामिड्स ओरायन कॉन्स्टेलेशन में मौजूद ओरायन बेल्ट के तीनों तारों के साथ परफेक्टली अलाइन करते हैं और यह पिरामिड्स एंशिएंट कॉस्मोलॉजी को डिपिक्ट करते हैं। पर कोई पुख्ता सबूत ना होने के कारण ओरायन कोरिलेशन थ्योरी को ज़्यादा मान्यता नहीं मिली, बल्कि कई लोगों ने इस थ्योरी को पैरेडोलिया का नाम दे दिया। पैरेडोलिया का मतलब होता है जब इंसान किसी भी ऑब्जेक्ट में पैटर्न्स और शेप्स देखने और ढूंढने लग जाता है, जबकि वास्तविकता में इसका कोई आधार नहीं होता। अभी भी सबसे बड़ा सवाल खड़ा था कि आखिर इन पिरामिड्स को बनाया क्यों गया था। इजिप्ट के लोग आफ्टर लाइफ में काफ़ी विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि मरने के बाद उनके राजाओं को नई ज़िंदगी मिलती है, तो पिरामिड्स को इजिप्ट के राजाओं के फाइनल रेस्टिंग प्लेस के तौर पर बनाया जाता था। इनमें राजाओं के साथ उनके सारे धन, कपड़े और बाकी ज़रूरत के सामानों को भी रखा जाता था, ताकि उन्हें अपनी नई ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कमी ना हो। तो ज़्यादातर रिसर्चर्स का मानना है कि गीज़ा के पिरामिड्स इजिप्ट के फ़ाराओं के बरियल प्लेस थे, पर इसके भी ज़्यादा सबूत ना होने के कारण इसे पूरी तरह से सच नहीं कहा जा सकता। कई लोगों ने तो गीज़ा के इन पिरामिड्स को पावर प्लांट तक बताया था। उनके अनुसार पिरामिड्स इतने प्रिसाइजली डिज़ाइंड हैं कि यह हाइड्रोजन गैस की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे। पर क्या एंशिएंट इजिप्ट के लोगों के पास इतनी टेक्नोलॉजिकल नॉलेज और कैपेबिलिटीज़ थी? इसका कोई एविडेंस ना होने के कारण इस थ्योरी को भी कोई एक्सेप्टेंस नहीं मिली। अरेबिक में एक प्रोवर्ब है, इंसान समय से डरता है और समय पिरामिड से। भले ही समय पिरामिड का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, पर इन गीज़ा के पिरामिड्स को नष्ट करने की काफ़ी कोशिशें की गई। ऐसी ही एक कोशिश 12th सेंचुरी में अल अज़ीज़ उस्मान के द्वारा की गई थी। अल अज़ीज़ उस्मान इजिप्ट के सुल्तान थे। उन्होंने इन पिरामिड्स को नष्ट करने के लिए वर्कर्स के एक बड़े ग्रुप को इकट्ठा किया और उन्हें गीज़ा के पिरामिड्स को डिस्ट्रॉय करने का काम सौंपा। वर्कर्स मेनकौर के पिरामिड्स को नष्ट करने के लिए आगे बढ़े। 8 महीना लगातार काम करने के बावजूद भी वो इस पिरामिड का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। वो दिन भर में 1-2 पत्थरों को ही मुश्किल से निकाल पाते थे। यह जानने के बाद कि यह काम नामुमकिन सा है, सुल्तान ने इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया। भले ही मेनकौर का पिरामिड आज वैसे का वैसा ही खड़ा है, पर 8 महीनों की कोशिश ने मेनकौर के पिरामिड के नॉर्दर्न फेस को थोड़ा सा डिस्ट्रॉय कर दिया है। भले ही इन पिरामिड्स की सच्चाई आज धुंधली है, पर गीज़ा के पिरामिड्स प्राचीन इजिप्ट की सभ्यता के न जाने कितने राज अपने अंदर दबाए हुए हैं। गीज़ा के यह पिरामिड्स कोई आम इमारत नहीं, बल्कि सच में अपने आप में एक अजूबा है। तो क्या प्राचीन इजिप्ट वासियों के पास इतनी एडवांस नॉलेज और टेक्नोलॉजी मौजूद थी, जिनकी मदद से उन्होंने इन महान पिरामिड्स को बनाया था, या फिर इसे किसी एडवांस सिविलाइजेशन
सिविलाइजेशन की मदद से बनाया गया था। कई लोगों का मानना है कि किसी बाहरी सभ्यता ने गिज़ा के पिरामिड्स को बनाने में इंसानों की मदद की थी, क्योंकि वो ये मानने को तैयार नहीं है कि बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के गिज़ा के पिरामिड्स को बनाना संभव था। सच्चाई कुछ भी हो, गिज़ा के महान पिरामिड्स समय के अंत तक अपनी सच्चाई बताने की कोशिश करते रहेंगे। क्या आपके पास भी पिरामिड से रिलेटेड कोई थ्योरी है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हम फिर लौटेंगे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।